जी हार्डेस्ट क्वेश्चन ये जिसको हम सुपर क्वेश्चंस में कहते हैं। डी इंग्लिश में 4 के बराबर होता है, एन 14 के, वाई 25 के। वेल एक बात सुनो, अगर मैं ये 4, ये 14 और ये 25, तो इब्तदा तो बड़ी आसान होते हुए दिख रही है कि भाई यहाँ 10 का फ़र्क है, यहाँ 11 का फ़र्क है। और अगर के 11 के बराबर होता है और एक्स 24 के बराबर, तो ये भी समझ में आता है कि भाई ये 13 का फ़र्क है। अच्छा, दरमियान में कुछ मिसिंग चल रहा है। वेट अ मिनट, आराम से देखो, एग्जाम वाले दिन तुम जब बैठे होगे कैसे माइंड बनाओ। अब यहाँ क्या है उसको छोड़ दो, फिलहाल यहाँ गौर से देखो। यहाँ फिर ये A1 के बराबर होता है, Q17 के 16 का फर्क। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना। H8 के बराबर होता है, 26 के बराबर होता है, 18 का फर्क। यार सबसे पहले जो फर्क आया था 10 का, फिर 11 का, इधर 13 का, फिर दरमियान में कुछ मिसिंग है, फिर 16 का फर्क, फिर एक छोड़ के 18 का। चौंकने वाली बात है कि भाई यहां अगर 17 का फर्क होता तो बात समझ में आती, लेकिन क्या पॉसिबल 17 का फर्क कैसे? तो वेट अ मिनट, Q से लेके Z तक कितने लेटर हो गए? 9। फिर Z से अगर काउंट करो तो H किस नंबर पे आता है? 8। 9 और 8 कितने हो गए? 17। समझा रहा हूँ, आराम से देखो। ये खेल यहां से शुरू हुआ, वाई 25 था, देखो ना, यहाँ 10 का फर्क था, यहाँ 11 का, यहाँ 12 का होना चाहिए था ना फर्क, क्योंकि आगे 13 का फर्क है और बिल्कुल है 12 का फर्क। वाई से Z एक लेटर, फिर दोबारा Z से K तक 11, 1 और 11 12। यहां और से अब देखो, यहां 13 का फर्क हो गया, तो अब कुछ 14 का फर्क होना चाहिए था। तो अगर काउंट करो एक्स वाई जेड 2 और 2 में 12 प्लस करो ना तो 14 होते हैं, यानी कि यहाँ आना चाहिए था L। फिर 14 के बाद कितने का फर्क होना चाहिए था? 15 का। L से Z 14 और एक A को मिला लो तो कितने हो गए? 15। यहां फिर देखो 16 का फर्क, Q से Z तक मैंने कहा 9 का फर्क। 17 और 26 में कितने का फर्क होता है? 9 का। 9 और 8 17, और फिर ऑफ कोर्स कितने का फर्क है? 18। अगर इससे भी अगला लेटर होता ना 19 का फर्क, यानी क्या आता? एस आता। ये पोजीशन चेंज होती जाएगी, होती जाएगी, लेकिन बात तो वही है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ये जो पेयर है ये घूम रहा हो, रिवॉल्व हो रहा हो। ये देखें, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, क्या यहाँ ये रिवॉल्व होता? नहीं जी। रिवॉल्व होने के लिए ज़रूरी या तो कोई पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या लोन पेयर हो। और कहाँ हो? डबल बॉन्ड के बिल्कुल बराबर में, यहां से भी ये बराबर, यहां से भी बराबर, तो कॉन्जुगेशन होगी। तो अगर साइक्लिक हो, प्लेनर यानी sp2 हाइब्रिडाइज हो और कॉन्जुगेटेड हो, तो या तो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कब होगा और एंटी एरोमेटिक क्या होगा, ये डिसाइड होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। 4n + 2 पाई हक्कल रूल। अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद 2, 6, 10, 14 है, यानी इवन नंबर तो है लेकिन 4 के टेबल में नहीं आ रही है, तो फिर ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा। और से देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है 0। ये सब 2 वाले हैं, इसका मतलब है ये क्या होगा? एरोमेटिक। जरा एक एग्जांपल और देखते हैं। ये देखिए, प्लेनर है, बिल्कुल है जी। साइक्लिक है, बिल्कुल है। sp2 हाइब्रिडाइज है, कंजुगेशन है, बिल्कुल होगी। चाहे लोन पेयर हो, एक मिनट यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, चाहे लोन पेयर हो, चाहे नेगेटिव हो, कॉन्जुगेशन हो, लेकिन ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक। तो ध्यान से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव का मतलब भी 2 होता है, 4। इसमें भी कितने? 2 और 2 4। जब 4 हो, 4 के टेबल में हो, तो एरोमेटिक नहीं बल्कि एंटी एरोमेटिक होता है। 4, 8, 12, तो ये हो गए एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक। अगर एग्जाम में 3 चीज़ें दी जाती हैं, ये स्पेशली दिया जाता है ये, और आपसे पूछा जाता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। देखिए A1 होता है C3, 2 ऐड हुए, C3
G7 4 ऐड हुआ, G7 M13 6 ऐड हुआ, M13 U21 8 ऐड हुआ। तो अब ऐड होना चाहिए 10। तो U से लेके Z तक 5, फिर E का मतलब 5, 5 और 5 10। तो अब ऐड होना चाहिए 12, 12 E में ऐड होगा तो ऑफ कोर्स Q, ठीक है 12 ऐड होगा। अब आगे 14, तो भाई बिल्कुल हो रहा है। अगर ध्यान से देखें Q से Z 17 से 26 9, और 9 और 5 E 5 है तो 14, उसके बाद 16 भी हो रहा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या आएगा, Q आएगा। देखो फिर आराम से देखो, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला सवाल मैं भी मानता हूँ मुश्किल होता है, लेकिन आते हैं ये भी। ए और सी में 2 का फर्क, सी और जी में 4 का फर्क, जी और एम में 6 का फर्क, एम और यू में 8 का फर्क, यू और ई में होना चाहिए 10 का फर्क। ये 10 का फर्क कैसे आएगा, यू से जेड तक 5, जेड से ई तक 5, 5 और 5 10, फिर ई से क्यू 12, क्यू से ई 14, ई से यू 16। बी इंग्लिश में 2 के बराबर, जे होता है 10 के बराबर, 2 और 10 का फर्क 8 यानी एच, एल होता है 12 के बराबर, वी कितने के बराबर होता है 22 के, 12 और 22 का फर्क 10 यानी कि जे, एच होता है इंग्लिश में 8 के बराबर, एक्स होता है 24 के बराबर, 16 का फर्क यानी पी, एच 8 जे 10, 8 और 10 का फर्क 2 यानी कि बी, जे 10 पी 16, 10 और 16 का फर्क 6। अब पी और एफ, एक 2 के बराबर, एक 6 के बराबर, 2 और 6 का फर्क क्या होता है 4 यानी कि डी। 0 2 3 5 8 10 15 17 24 26, आगे कुछ नहीं पता। अब देखो जब हम देख रहे हैं भाई 2 + 1 + 2 + 3 + 2 + 5 + फिर 2 + फिर 7 + 2 +, तो एक तो इस तरह समझ में आती है, लेकिन ज़्यादा आसान एक और तरीका है। यहाँ भी अगर देखो तो 2 सीरीज है, 0 3 8 15 24। क्या प्लस हुआ यहाँ पहले 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, यानी ऑड नंबर प्लस हो रहे हैं। दूसरी अगर सीरीज देखो तो कौन सी बन रही है, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 5 17, 17 + 9 26। वेल जब 3 प्लस हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो अंडरस्टूड है क्या प्लस होना चाहिए 11। साफ दिख रहा है ऑड नंबर प्लस हो रहे हैं। और 24 में जब हम 11 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है भाई, क्या आ जाएगा 35। 23 से 24 हुआ बढ़ा, 24 से 19 हुआ कम हुआ, 19 से 21 हुआ बढ़ा। पेपर में आप कैसे सोचोगे ना, 21 से 16, 16 से 19, वेट अ मिनट, बढ़ा 1 कम 5, बढ़ा 2 कम 5, बढ़ा 3, यानी बढ़ तो जो रहा है एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, कम हो रहा है 5 5 के हिसाब से हर दफा। तो बढ़ने की बारी है कम होने की, 3 तो बढ़ चुका, बारी है कम होने की, 19 में से 5 माइनस करो 14। अब बारी है बढ़ने की, बढ़ा था पहले 1, फिर बढ़ा था 2, फिर बढ़ा था 3, अब बढ़ेगा 4 यानी 18। यहाँ ध्यान से देखो, 1 से 3, 3 से 10, 10 से 21, 21 से 64, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जब तेजी से बढ़ रहा होता है तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन का चांस होता है। अब मल्टीप्लाई किससे, क्या 1 3 सा 3 3 सा 10, नहीं भाई कुछ बात बन नहीं रही। लेकिन अगर थोड़ा घूर के देखो, 1 2 सा, पहले 2 से मल्टीप्लाई +1 3 हुआ, फिर 3 से मल्टीप्लाई 9 + 1 10, फिर 10 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 से +1, फिर 21 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से +1, यानी ऑल्टरनेट चल रहा है, एक बार मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, एक बार मल्टीप्लाई बाय 3 + 1। तो 21 3 सा 63 + 1 64 तो किए, अब बारी किसकी है 2 से मल्टीप्लाई करने की। वेल 2 से मल्टीप्लाई +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 129, एंड ऑफ कोर्स 129 मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 388, 388 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 770, 5 10 40, फिर कुछ मिसिंग 320 640, 2 5 6 0, यार 5 का डबल 10,
10 मल्टीप्लाई बाय 4 40, ये तो दिख रहा है। अब दरमियान में कुछ मिसिंग है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, देन फिर मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, तो सब दरमियान में भी कुछ ऐसे ही होना चाहिए। पहले 2 से 4 से, अगर 40 को 2 से, 2 की बारी है ना 80, और 84 से 320, इसका लगा हमारा आंसर सही है। क्या होगा? 80 होगा। सबसे खतरनाक सीरीज यहाँ देखो, यह पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली सीरीज है 2, मैं सर्कल कर रहा हूँ पहली सीरीज को, 4 फिर 8 फिर 16। इस एक साथ 2 या 3 सीरीज भी चल रही होती है, तो इस पूरी सीरीज में क्या हो रहा है? 4 4 प्लस हो रहा है। वेल यहाँ ध्यान से अगर देखो, इसको अब मैं ऊपर डैश लगा रहा हूँ, 3 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 10, यहाँ भी डबल हो रहा है। दोनों सीरीज में डबलिंग हो रही है, लेकिन 2 डिफरेंट सीरीज हैं। एक है फर्स्ट टर्म, 4th टर्म, 7th टर्म, 10th टर्म, दूसरी अब देखो 2nd टर्म, 5th टर्म, 8th टर्म, 11th टर्म, इस तरह। और अब ये है तीसरी, जिसे नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, 4, यहाँ का नंबर मिसिंग है। वेल आगे अगर देखो तो यहाँ फिर 16, फिर 32। एक बात तो तय है कि इस सीरीज में भी आगे यहाँ 16 का डबल 32 आ रहा है, और दरमियान में कुछ मिसिंग है। आंख बंद करके मैं बता सकता हूँ 80 हो सकता है, क्योंकि वही डबलिंग चल रही है। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। 12 10 6 9 7 3 डैश 4 0। जब भी इस तरह की कोई अजीब सी सीरीज हो जिसमें समझ में नहीं आ रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन, चांस या तो होता है कि 2 सीरीज चल रही है डिफरेंट बिल्कुल, या 3 चल रही है। यहाँ अगर देखो तो जैसा कि ये एक सीरीज़ है 12 9 और इसका अगला मेंबर में से, इस सीरीज में देखो 10 7 4, यानी इस सीरीज में तो जो है 3 3 की कमी हो रही है। यहाँ देखो 6 3 0, इसमें साफ दिख रहा है 3 3 की कमी हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? 12 9, इसमें भी यही चल रहा है, 3 की कमी, यानी आएगा 6। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 2 था, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी एक एक नंबर बढ़ रहा है, तो डिनोमिनेटर तो बड़ा आसान है, 6 हो जाएगा। न्यूमिनेटर में हो रहा है √5 से मल्टीप्लाई। √5 को √5 से करो 5, फिर √5 से करो 5√5। जब दोबारा √5 से करेंगे तो 5 5 ज़ा 25। अब दोबारा √5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 √5। वैसे इसका अगला नंबर क्या होता? यहाँ 7 और 25 इंटू 5, फिर √5 हो जाता ना, यानी 125। अच्छा सवाल है, 7 9 2 1, फिर यहाँ कुछ गैप है, फिर 7 5 6 9 7 3 9 6, फिर गैप है, फिर 7 0 5 6 6 8 8 9 6 7 2 4 6 5 6 1। आखिर वो क्या रहा है? वेल यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा नंबर में फ़र्क कितने का है। यहाँ पता चल रहा है कितने का फ़र्क है। जी हाँ, सब्ट्रैक्शन हो रही है, कितने की? 173 की। यहाँ देखो, यहाँ भी क्या सब्ट्रैक्शन हो रही है? जी हाँ, 167। क्या यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रही है? 165। क्या यहाँ हो रही है? 163। वेट अ मिनट, कुछ बात बन रही है जी। सब्ट्रैक्शन पहले 167, फिर 165, 163, और यहाँ कुछ देखो 170, यानी ऑड नंबर में सब्ट्रैक्शन 2 कम हो रही है। अगर सुन लो मेरी ख़ास बात कि कुछ ऐसी सिचुएशन दरमियान में, तब तो सीरीज़ वैलिड है। तो अब ये कैसे पता चलेगा? मैं ये करूँगा 171 माइनस करूँगा, ये नंबर ही तो चाहिए, और फिर इस नंबर में से 169 माइनस करके देखूँगा। अगर 7056 आ रहा है तो इसका मतलब है मेरी लॉजिक सही, इस में से पकड़ेंगे। ओके जी, जब मैं इसमें से 171 माइनस करता हूँ तो 7225 आ जाएगा, और जब 7225 में से 169 माइनस कर रहा हूँ 705। अरे यार ये तो फिट आ गया, ये तो फिट आ गया। देखो ना, वहाँ से करो जहाँ से हो रहा है, यहाँ से समझ में आ रही थी बात। तो यहाँ 173 था, 2 नंबर का गैप आ रहा था, 171 116। अब ऐसे ही देखो, इसका मतलब यहाँ होना चाहिए 175 का गैप, और फिर होना चाहिए 177 का गैप। तो ज़रा माइनस करके देखो, 7744, और 7744 में से जब 175 माइनस करोगे तो 75। बिल्कुल जनाब, ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट होते थे और ऑर्डर लो।